देखो एल्काइन भी दो तरीके के आइसोमर बनाते हैं। मतलब एल्काइन के आपको दो आइसोमर बनाने हैं, चेन एंड पोजीशन। एल्काइन में कार्बन अगर दो है, इसका डबल करो 4 और 2 माइनस कर दो 2। 3, इसका डबल करो 6, 2 माइनस कर दो। 4, इसका डबल करो 8, 2 माइनस कर दो, 10 भी वहां आता है। 5, डबल करो 10, 2 माइनस कर दो। 6, डबल करो 12, 2 माइनस कर दो। तो ये हाइड्रोजन 8 तभी बैठेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे। पहले तो ये दोनों नो आइसोमर के कुछ नहीं बनाएंगे, 2 और 3 वाले। 4 पे आ जाओ। जैसे ही 4 दिखे 2 चेन तैयार कर लो, एक सीधी और एक ऐसी। कई बार बता चुका हूं मैं तुम्हें, लेकिन इस पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अगर ट्रिपल नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, तो फिर आपको हाइड्रोजन लगानी पड़ जाएंगी 10। तो यहाँ तो 6 रखनी है ना, 6 रखनी है तो कहीं भी एक जगह ट्रिपल आएगा। किनारे से स्टार्ट करना। एक ये हो गया ब्यूट 1 आइन, यहां ले आओ। हाइड्रोजन, वो तुम्हें हाइड्रोजन लगा लेनी है अपने हिसाब से, बाकी मैं ऐसे कर देता हूँ। ब्यूट 2 आइन। अब मेरी बात का जवाब देना है, चुपचाप नहीं बैठना है। यहाँ लग जाएगा ये बताओ। नो सर, सेम ही हो जाएगा फर्स्ट वाले की। हाँ ठीक है, भाई यही तो सीखना है। अब भाई यही मैंने सिखा दिया तुम्हें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो ये कभी नहीं आया शुरुआत में, मेरे को जो भी आया वो खुद पढ़ के ही आया, टीचर से मुझे कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी टाइमिंग ही सेट नहीं रही कभी, मैं ठीक टाइम पे कभी ट्यूशन ही नहीं लगवा पाया, अकल ही नहीं थी। इसमें आप ध्यान से बताइए देख के, अगर मैं कहीं भी ट्रिपल बनाता हूं तो ये चलेगा? सर नहीं होगा। नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ ट्रिपल लगाया तो इस पे 5 बॉन्ड हो गए, इस पे कोई भी चेन नहीं बनेगी, यानी टोटल 2 है। C4H6 से 2 बनेंगे, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन। अब यहाँ बताना साथ साथ, अब मैं पूरा पूछ लेता हूँ एक बार। C5H8, पहले ये बताना सबसे पहले क्या करना है, ये बताओ। सर अलग अलग स्ट्रक्चर बनानी। 3 चेन बनानी है। वो तुम्हें 3 चेन याद नहीं है तो फिर क्या फायदा है। एक तो 5 है, एक ऐसे बनेगी, एक में ये किनारे वाला उठा के यहाँ लगा दो, फिर एक उठा के यहाँ लगा दो। ऐसे रट लो इसकी स्ट्रक्चर, यूं ही रट जाती है 2 मिनट में। ट्रिपल यहाँ आ जाए तो पेंट 1 आइन, ट्रिपल यहाँ आ जाए पेंट 2 आइन, बस 2 ही है। यहाँ पे तो पेंट 2 आइन ही रहेगा, यहाँ 1 आइन हो जाएगा वापस। इसमें ट्रिपल यहाँ आ जाए, किनारे से शुरू करो। यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। देखो यहाँ ट्रिपल नहीं आ पाएगा, 5 हो जाएंगे इस पे। यहाँ भी ट्रिपल नहीं आ पाएगा, इस पे 5 हो जाएंगे। यहाँ भी ट्रिपल नहीं आएगा, इस पे 5 हो जाएंगे, इसलिए एक ही है। इसमें ट्रिपल लगा लोगे ये बताओ? नहीं सर, नहीं लगेगा। तो इसका भी नहीं बनेगा। 3 है टोटल, कम होते जा रहे हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना। स्क्रीनशॉट लो। सर C4H6 के 2 ही टोटल है। अरे यार, अभी मैंने तुम्हारे सामने करके नहीं दिखाया, याद थोड़ी करने के लिए कह रहे हैं हम। 2 चेन बनाएंगे, जो मेथड होता है वही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 चेन बनाएंगे,
एक चेन में 2 बन गए और एक दूसरी चेन में कुछ भी नहीं बना। तुम क्या गिन रहे हो इन्हें? खुद देख लो ना कि कितने बनेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। छह वाले के देखते हैं कितने बनेंगे। पहले तो चेन बना लेनी है 6 वाली। तो वही काम मत किया करो जो, अब जैसे 2 ही बनेंगे तो इस सवाल का तो ये मतलब हो गया ना कि मतलब क्या आदमी उससे याद कर रहा है कि 2 बनेंगे। वो देखो मेरे को भी नहीं पता था कितने बनेंगे, मैंने तो बना के देखे 2 ही बने बस, क्योंकि चेन ही 2 थी। एक तो चेन में खत्म ही हो गया सब कुछ, दूसरी चेन में बना ही नहीं। C6, अब इसकी पहले तो चेन बनाओ, एक तो सीधी बन जाती है, 1 2 3 4 5 6। एक चेन में इसे यहां लगा लो, 5 सीधे कर लो। अब इसे यहां लगा लो। अब इसी में एक यहां लगा लो, जैसे ये हटा के यहां लगा लो। एक चेन और बनती है इसकी, यहां लगा लो इसे उठा के। 4 रहने दो, एक यहां लगा हुआ है और एक और यहां लगा लो। इसमें ट्रिपल यहां आ जाएगा, ये हो गया हैक 1 आइन। यहां भी आ जाएगा हैक्स 2 आइन, 2 आ गए। हैक्स 3 आइन, सारे बने हुए मिलेंगे ये नोट्स में। इसमें ट्रिपल यहां आ जाएगा, पहला बन गया 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। यहाँ आ सकता है। सर ब्यूट की जगह तो पेंट होना चाहिए ना। वो गलत हो जाता है मुझसे, पूरे दिन में इन्हीं कामों में पड़ा रहता हूँ ना, तो कभी तो गलत लिखो। 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। अब बताओ इसमें और जगह लग सकता है, ये बताओ। नो सर। यहाँ पर लगाओगे ट्रिपल तो इस पे 5 हो जाएंगे, यहाँ लगाओगे ट्रिपल इस पे 5 हो जाएंगे, यहाँ लगाओगे ट्रिपल इस पे 5 हो जाएंगे। भाई ये मान लो कि जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ ना, इससे आसान नहीं होगा। अबे मेरी शक्ल पे मत जाओ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों को पढ़ाने का। यहाँ लगा लो, थ्री मिथाइल पेंट 1 आइन। यहाँ लगेगा बताओ। नो सर। नो सर, नहीं लगेगा। यहाँ नो सर। यहाँ नहीं लगेगा। नो नहीं लगेगा सर। और यहाँ लगाओगे तो यही नहीं बन जाएगा। यस सर, सीमन। इसमें कहीं नहीं लगेगा, ध्यान से देख लो एक बार। यस सर। यस सर। हाँ तो इस चेन में तो ये 2 तैयार हो जाएंगे, इसमें एक ही है। इस चेन में एक भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, काट दिया है, तभी से गिन लो। इसमें एक बनेगा बस। 1 2 3 4, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। हो गया, अभी चलता रहेगा, देखते जाओ। अगर तुमको क्वेश्चन करने हैं, हो सकता है तुम्हारे साथ वाले ये कह दे भाई हमें आइसोमर आ गया,
मगर आप ये देखिए कि क्या आना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो आना चाहिए। आइसोमर की डेफिनेशन या एक आधा आइसोमर नहीं बनाना है, तो इनकी काउंटिंग भी रखना, और या तो बनाना सीखो, प्रैक्टिस करो हैंड टू हैंड। अगर छोड़ दिया तुमने कि पेपर के लिए तो कुछ नहीं होगा, फिर बर्बाद कर दिया तुमने। और मैंने तुम्हें 100 बार समझाया, किसी भी चीज पर पकड़ बनाओ मत बनाओ ऑर्गेनिक में। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, वो तो कर भी नहीं पाओगे तुम वैसे भी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि पकड़ बनाओ इस पर, 3 टॉपिकों को समझो। इसमें तुम्हें 12th में सेकंड टर्म में बहुत फायदा होगा। आगे इसे देखो, C4H12 था ये, 10 एल्केन था ये, एल्केन। अब क्या करो, एक H कम कर दो, एल्केन है, एक H कम कर दो और OH लगा लो उसकी जगह, C4H11OH। इसके बनाने हैं, आएगा पेपर में। चेन पोजीशन 2 बनेंगे। ये 10th में आता था जी, किताब देख लेना अपने ढंग से एक बार। 4 दिखते ही 1 2 3 4, 2 चेन। ट्रिपल ट्रिपल मत लगा देना, 11 कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल से भी ज्यादा है, सिंगल में चलेगा ये। एक बार OH यहां लगाओ, अब 11 कार्बन बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे 9 12 कैसे कर दे, 10 था ना, 10 का 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार OH यहां लगा लो, हो गया, 2 है। यहां लगा लो OH, एक तैयार हो गया। यहां लगाओगे यही बनेगा, यहां लगा लो, यहां लगाओगे यही बनेगा। देखो इन दोनों पर, नहीं नहीं इसका नहीं पता मुझे, वैसे इस पर और इस पर सेम बनेगा, इस पर इस पर इस पर इस पर अलग बनेगा। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 2ऑल, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये पोजीशन आइसोमर है दोनों, ये दोनों चेन है, ये इन दोनों की पोजीशन है। अगला पकड़ेंगे 5 वाला, 6 तक बनाना है, सिंगल में ही बनाना है बस, ये सिंगल में ही आता है। C5H11OH। हालांकि ये 12 होते सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, एल्केन में ये 12 होते हैं, मगर एक हाइड्रोजन की जगह एक OH आ गया है। 1 2 3, पहले चेन तैयार कर लो, 5, एक ये वाली और एक ये वाली, OH लगाना है। इस पे आ गया एक इस पे आ जाएगा। एक इस पर, तीन हो गए। एक OH इस पर, सब पर आ जाएगा जी। एक OH इस पर, एक OH इस पर, OH इस पर, एक बार इस पर इस पर इस पर इस पर, अलग अलग बनेगा जी। मेरे को तो प्रैक्टिस है, मेरे को पता है, आपको भी प्रैक्टिस हो गई है। जो छोड़ा जा रहा है उसे वो सेम बनेगा। इस पर आप एक ही जगह लगा पाएंगे, देख रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, देख के बताना एक ही जगह लगा पाएंगे ना या नहीं। यस सर। यस सर। क्योंकि बाकी जगह तो सेम ही रहेगा वो, तो एक तो बन जाएगा OH। तो ऐसे गिनती रखना है इसकी, सारे बना दिए मैंने आपके सामने।
स्क्रीनशॉट लो। छह वाला बनाएंगे, चेन पोजीशन खत्म हो जाएगा यहाँ। हाँ, OH की तरह BR भी आता है, समझ गए तुम कैसे करना है। BR चेंज करते रहना है, बस सेम बनेंगे, BR लगाते रहो, OH की जगह BR। यहाँ मैं लिख देता हूँ C4H9BR, C5H11BR, सेम बनेंगे जी। छह वाला ले लो, छह में काफी बनेंगे, 13, शायद 13 बनेंगे। नाम नहीं लिखूंगा मैं अब, टाइम लग रहा है ज्यादा इसलिए। C6 H13 OH, वैसे तो 14 होता, 6 दूनी 12 और 2, एक कम हो गया, H OH आ गया। चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक और चेन है इसकी, एक बार OH यहाँ, एक बार यहाँ, अब तुम देख रहे हो, ये जल्दी के काम नहीं है, जल्दी तो छोड़ देगा फिर टीचर, इसे ज्यादा जल्दी करोगे तो वो छोड़ देगा टॉपिक की। 3 OH आ गया, एक OH यहाँ, एक यहाँ, सब पे लग जाएगा। एक OH यहाँ, मैंने भी ये याद नहीं किए हैं, मेरे को भी बस मैं देखता हूँ, देख के पता कर लेता हूँ मैं कि इतने बनेंगे। अब मेरे को थोड़ी जल्दी पता चल जाता है, बस इतना, तुम्हें जल्दी पता करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ लग जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ लगाओगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ लगाओगे तो ये वाला बन जाएगा, ये अलग है। ये एक चेन के ये रे, दूसरी के ये रे, तीसरी के, ऐसे ही OH की जगह BR लगा लेना, गिनती कर लेना, OH और BR वाले की गिनती सही रहेगी, सेम। हे भगवान कितने सारे हैं। OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये और ये सेम है, दिख रहा है तुम्हें वैसे ही, ये और ये सेम है, तो यहाँ नहीं लगाना है। ये और ये सेम है, तो ये दो ही है, इस पे लगा लो या इस पे, एक ही बात है, इस पे लगा लो या इस पे, एक ही बात है। इनमें से किसी एक पर लगा ले, नहीं तो नाम सेम आएगा। इस पे तो लगी नहीं सर, इसी छोड़ो ना, बात ही क्यों कर रहे हो। इस पे लगा लो, इस पे लग जाएगा, इन तीनों पर सेम रहेगा, एक पे लगा लो। अब बताओ, गिनती करता हूँ पहले, तो गलत भी हो सकता है। 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, भाई 18 ही बनेंगे। आगे समझ की नहीं, बताओ। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। चलो, तो ये चेन और पोजीशन खत्म हो गया।
अब अगला पकड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो, अच्छी प्रैक्टिस कर लो इनकी, अभी भी बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। ये समझ लो कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुमने साइंस साइड ली है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब आएगा, ये सब 11th का ही है और ये 12th में बहुत इस्तेमाल होता है। अब मेरे बच्चे वो वीडियोस देखते फिरते हैं जो मैं ये बनाता हूँ, क्यों उस समय ध्यान नहीं देते हैं, या जो लिखा था वो इकट्ठा करके नहीं रखा, लापरवाही से कभी रजिस्टर में लिखा कभी नहीं लिखा। अब पकड़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर इसके क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, एक कैसा आएगा। इस कंपाउंड को चेक करो जरा, ध्यान देना, एक अल्कोहल है, कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैं बताता रहूंगा क्वेश्चन कैसा आएगा देखना। एक अल्कोहल है, पहचानने के लिए भी आएगा, आपको बताना पड़ेगा ये कौन से आइसोमर बनाते हैं। और एक ईथर है, ये ईथर है, एक कार्बन पर OCH3 जुड़ा है, एक ही कार्बन है उस पर OCH3। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला है C2H, कितने हैं 3 2 5 और 1 6 और एक ऑक्सीजन, C2H6 और एक ऑक्सीजन। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला दिया हो, जैसे आपको दिया हो C3, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, 2 दूनी 4 और 2 6, डबल से 2 ज्यादा, C3H8O, ऐसा। ये है CnH2n+2O, तो आपको वो एक ऐसा फॉर्मूला पकड़ाएगा पेपर में, कहेगा इसके आइसोमर कितने बनेंगे, या ये कौन सा आइसोमर बनाएगा। आइसोमर तो इसके कई बनेंगे, आपको कौन से बनाने हैं। देखो आपको क्या करना है, 3 कार्बन लिख लेने हैं दोनों तरफ, मगर ध्यान देना इसमें से किसी एक पर OH लगा लो, किनारे पर ही लगाना। ये तो हो गया अल्कोहल तैयार, हाइड्रोजन लगाते ही वो 8 बैठेंगे, 3 नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, हाँ 8 बैठेंगे, 3 2 5 2 7 और एक 8। ईथर बनाते समय याद रखना कि तुम्हें अलग से OCH3 नहीं लगाना है, क्या करना है, इन तीनों के बीच में ही O लगा दो, इसे थोड़ा लंबा कर लो, इनके बीच में O लगा दो, यहां या यहां, ये ईथर तैयार हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। ये तो मेन कंपाउंड है, 1 2, पहले पर जुड़ा है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी इथेन, हो गया। अभी एक बार और देखते हैं ना, 2 ही एग्जाम्पल बनाने हैं, मतलब 2 तैयार कर देने, एक अल्कोहल एक ईथर, एक अल्कोहल एक ईथर। अब जैसे तुम्हारे पास, दोबारा से देखना, देखो C4H11O, ये बताओ पहचान के, रुको 1 मिनट, C4H8O2 C4H8O, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसका अल्कोहल और ईथर बनेगा। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसका अल्कोहल और ईथर बनेगा।
सर किसी का भी नहीं बनेगा। गुड, किसी का भी नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये यस सर। हाँ Yes, ऐसी sir. पहचानना है। जैसे तुमने ये फॉर्मूला पहचान लिया, पेपर में ऐसा फॉर्मूला देगा वो, तो जैसे ही तुमने ये फॉर्मूला पहचान लिया तो तुम्हें 2 एग्जाम्पल टेकने हैं, बस 2। 4 कार्बन लिए, किसी पर भी OH लगा दो, ये तो आसान हो गया। देखो ये वाले कठिन लग रहे हैं तो अगले वाले इससे कठिन है, इसलिए ध्यान रखो इन्हें ही कठिन नहीं लगने चाहिए, इससे अगले कठिन है। अब ये बताओ ईथर कैसे लगाना है, ये ध्यान से बताओ। ईथर में इसे ईथर कैसे बनाना है? सर 2 कार्बन के बीच में लगा। हाँ, कहीं भी 2 कार्बन के बीच में, यहाँ यहाँ या यहाँ O लगा दो, O और C, ये ईथर हो गया। अब हाइड्रोजन लगाने, कर लोगे ना ये काम? इतना ही क्वेश्चन आता है जी इसका। इसके ऊपर आता है तो होगा नहीं फिर तुमसे, फिर वो गलत तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सुनो, एक ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और एग्जांपल बता दूं फिर आज देखता हूं। जब आप भाई सुन लेना क्वेश्चन कैसा आएगा ना भाई। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हमने, जो मतलब मैंने पिछले बनाए हैं जो भी एग्जांपल, उनमें तो ये होता है सारे बनाने होते हैं चेन पोजीशन। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें सारे नहीं बनाने होते, इनमें ऐसे पहचानना होता है। जैसे देखो, पहले इसे देखना, इस वाले को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनाना है? ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है। एस्टर लेकिन बीच में आता है, दिक्कत ये है। ऐसे ध्यान दो, एस्टर के बीच डबल चेन होती है एस्टर में, इधर भी ये भी बीच में आता है। बीच वाले कार्बन को बनाना होता है एस्टर, वो मैं बनाना सिखा दूंगा। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, देख के मुझे बताओ एक बार। देखा तुमने दोनों का सेम है फॉर्मूला कि नहीं? यस सर। अब देखो फॉर्मूला कैसा आएगा इनका, ऐसा दिखेगा। C3, कार्बन 3 होंगे अगर, तो हाइड्रोजन 3 2 5 डबल होंगे। पिछले वाले में डबल से 2 ज्यादा थे। O2, 2 ऑक्सीजन भी होंगे, ये तो साफ दिख रहा है। 2 ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में होते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे तुमसे कहा उसने C4H8O2, तुमने पहचान लिया। O2 से ही पता चल रहा है एस्टर है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो तुम पहचान गए कि भाई क्या क्या बनेगा, तुम्हें बताना है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक एस्टर, तो 4 कार्बन लगा लो पहले, फिर सोचेंगे। देखो COOH की तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक को, किनारे वाले को, इसे या इसे ही COOH बना सकते हो तुम। अब इसमें हाइड्रोजन लगा लो। एस्टर, इसे एस्टर बना सकते हैं, ये बताओ? नो सर। नहीं, इसे नहीं बनाना है, किनारे बीच वाले को बनाना है। देखो कैसे, इसे बनाना है एस्टर, डबल बॉन्ड O और यहाँ O भी लगाना है, ये एस्टर हो गया। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल आता है 2 वाला, वो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, चेक करना इसे। C2H4O2, पहले बताओ फॉर्मूला ठीक है, इसी पर ये इसका ही बनना चाहिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। यस सर। अब 2 कार्बन लगाओ, इसमें भी 2 लगाओ, लेकिन ये दोनों किनारे पे है, लेकिन बन जाएगा एस्टर, देना ध्यान देना। COOH, ये तो खत्म हो गया जी, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, फॉर्मूला मैच कर गया है, देखना। अब तुमने जैसे इसे एस्टर बनाया, डबल बॉन्ड O,
ठीक, ध्यान देना। अब इसमें एक ओ और लगता है, वो ओ यहाँ नहीं लगाना है, वो ओ लगता है कार्बन की तरफ। देखो जो ओ होता है वो कार्बन, दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, यानी तुम इसे भी बीच में ही लगा पाओगे ओ। अब ये तो CH3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ कार्बन नहीं लगा सकते क्योंकि दो ही H लगा दो ना, बस ऐसे भी बन जाता है ये। अब तुम कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान दो ऊपर नीचे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है ये O से जुड़ा बोल रहा हूँ और ये H सीधा कार्बन से जुड़ा है ना। अब देखो इसे मैं एस्टर बनाता हूँ, O को अंदर कर लो, अब ये एस्टर है, अंतर है दोनों में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, दोनों में अंतर। अरे दिख गया अंतर? यस सर। क्या वैसे भी 10 मिनट की है। हाँ का भाई, ये वाला एस्टर समझ नहीं आया क्या, ये बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब सुनो, बस इसके 3 याद रखना, लिख दो इसमें एस्टर। अभी है, देखते जाओ, मतलब अगर आप उन्हें, हाँ बोलो। तीसरा फॉर्मूला पहले पहचानना, तुम्हें मौका देंगे। पहले पहचानना और मुझे एक बार इसका फॉर्मूला भी बताना कि इनका फॉर्मूला कॉमन क्या है और क्या सेम भी है या नहीं। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, 3 ही है ये बस। ये तीसरा है, तीसरा गुच्छा है, कपल, थर्ड कपल। बताओ क्या कॉमन फॉर्मूला है इसका? C3H6O। अब एक बार और बता दो प्यार से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ऐसे ही बताना, अगर यही फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का होता तो इस फॉर्मूले में क्या अंतर होता? सर O की सर जगह ऑक्सीजन दो। और अल्कोहल का होता तो? सर H में +2 हो जाता। हाँ गुड, ऐसे ही C3H8 होता। अब सुनो, अब जैसे तुम्हें देखा C4H8O, तुम्हें पहचान लेना है कि ये तो एल्डिहाइड और एस्टर है, और एल्डिहाइड और कीटोन है। तो 1 2 3 4 5 6, एल्डिहाइड तो किनारे पर बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 4 ही है, क्योंकि गिनती क्या कर रहा हूं मैं। कीटोन भी किनारे पर मत बना देना, बीच में। एक और चीज सीख लो, मेरी बात मानो तो ध्यान देना, ठीक, ध्यान देना। कभी कभार पेपर में ये भी आ जाता है, और ये प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का मेन मोटिव खत्म हो जाता है। उसका ध्यान ऐसा होने लगता है, उसे लगने लगता है जैसे एनसीईआरटी इनफ नहीं है। ऐसे 1 2 क्वेश्चन से उसका कॉन्फिडेंस एनसीईआरटी के लिए डाउन होने लगता है। ऐसा तब करना चाहिए जब उस चीज की जरूरत हो। फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि 90% बच्चे सिंपल आइसोमर भी नहीं जानते, क्योंकि 200 तो 11th में मेरे पास ही हैं।
तो उनमें से 90% इन फंक्शनल ग्रुप को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी आ जाता है, देखो कैसा, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगर कभी ऐसा होने लगे तो इसे भी पहचान लेना। देखो कभी कभार वो ऐसा कर देते हैं कि भाई जैसे C4, वही वाला फॉर्मूला H8O, तुमने पहचान लिया एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन। देखो तुम पहले तो ऐसे बनाओगे, 4 CHO बन गया, एक तुमने कीटोन पेल दिया। चलो हाइड्रोजन गिनना, 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 3 6 2 8 हो गया। मगर देखो ये भी बन जाएगा, जैसे तुम OH लगा दो। अब OH तो तुम कहीं भी लगा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और एक जगह डबल लगा दो। क्या यहाँ लगा दो? हाँ यहाँ भी चल जाएगा, कहीं भी एक जगह डबल। अब उसमें यहाँ डबल मत लगा देना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो हाइड्रोजन लगा के, 3 और 1 4, रुको 1 मिनट, थोड़ा गैप छोड़ो, ऐसे CH CH CH, तो एक जगह अल्कोहल लगा दिया OH, एक जगह डबल लगा दिया। 3 इस पे पूरे आएंगे, इस पे एक ही आएगा 4 और 1 5, इस पे 2 आ जाएंगे 7 और 1 8। देखो ये भी इसी से मैच कर रहा है, तो ये गड़बड़ कर देते हैं। इसे कहते हैं इन, अल्कोहल को ऑल, इनॉल शॉर्ट में कहते हैं प्यार से, पेट नेम है इसका, इनॉल। इनॉल भी बन जाएगा। अब इसे देखो, ये भी बन जाएगा, 4 कार्बन लगाए, कीटोन, एक को कीटोन बना दिया। यहाँ डबल मत लगाना वरना ये कीटोन ही नहीं रहेगा फिर तो। कीटोन ऐसा होता है ना, ऐसा, ये हिस्से में कोई चेंज नहीं। यहाँ डबल लगा लो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 3 और यहाँ 3 आ गए 6। देखो ये भी बन जाएगा। तो यानी करना क्या है, अगर मान लो ऐसा कुछ, इस सिचुएशन में करना क्या है कि एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एक सिंपल कीटोन। नहीं क्या कर रहा हूं मैं, रुको गड़बड़ कर दी मैंने, ये तो ठीक है, ये नहीं, कीटोन से पढ़ के मेरे ध्यान आया। एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल, डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल, और एक डबल बॉन्ड के साथ एथर, कीटोन नहीं, डबल बॉन्ड प्लस एथर। इसके 4 भी बन सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप, मैंने कहा ना, आपके टीचर कुछ भी दे देते हैं और उससे फायदा नहीं होता, उन्हें लगता है उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एथर बना लो, एथर के लिए बीच में O लगाना पड़ता है। अब कहीं पे भी डबल लगा दो। अब देखो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 2 8, यानी डबल बॉन्ड के साथ ईथर, डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल, ये भी बन जाते हैं 4। कभी अगर ऐसा आए बाई चांस, तो अगर वो तुमसे 4 कह रहा है या ऐसा कोई नाम दिख रहा है तुम्हें, तो अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी पहचानना। बाई चांस, बाई चांस हमारे गांव में एक लड़के का नाम है। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? है भाई। ये वाले में एक बार मुझे बोल के बताओगे कि बाकी के 2 में क्या करना है? सर अल्कोहल और ईथर के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर खत्म, फंक्शनल ग्रुप था ये, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, मेटामर आएगा, सबसे आसान है। आगे के 2 आसान है, बस इसे खत्म कर लेना है आज, है ना। और आप चाहें तो आज ही रिकॉर्डिंग देख लीजिए भाई, यही 1-2 साल है। उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद अपना तरीका आता है कि कैसे आप, वो आप फिर डिपेंड करता है। कोई आपसे नहीं कहेगा कि पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दबाव डाले, ट्यूशन नहीं मिलेगा कोई। ये 2 साल है,
इनमें पढ़ लो अगर तुमसे पढ़ा जाए तो। और पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से ही पढ़ लो। अरे 11th है ये, सारे होशियार कर रखे हैं मैंने, एक आधा ही ढील है बस इसमें। मेटामेरिज्म बहुत आसान है। सुनना कि क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले तो मेटामर की डेफिनेशन पहचानने के लिए कहेगा मेटामर कौन होता है, मैं बताता हूँ कैसे डेफिनेशन पहचाननी है। लेकिन मेटामर बनता कैसे है, देखो इन दोनों को देखो। नहीं, इससे नहीं बनेगा। सबसे पहले मेटामर बनाएंगे ईथर का। इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा बेवकूफो, फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, दो दो नहीं आएंगे। ईथर, अब तुम इस ईथर को देखना, ये भी एक ईथर है और ये भी एक ईथर है, मगर दोनों का नाम अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग ईथर है, फॉर्मूला सेम है। अंतर क्या है, बस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का नंबर अलग है, 2 2 1 3 अलग अलग आ गया ना। 3 1 वो सेम होता है, 3 1 1 3 1 3 1 सेम है। ये उठा के यहाँ लगा दो, 3 1 सेम है, वो 1 3 3 1 सेम है। तो करना क्या है, जैसे ईथर का एग्जाम्पल है, आपको पहचानने के लिए आएगा ये, सिर्फ पहचानने के लिए कि ये ईथर का फॉर्मूला है, एक इधर एक इधर। अब ईथर का फॉर्मूला बनाना है तो देखते चलो एक बार सी, लेकिन इस जैसे ये ईथर का है तो इससे अल्कोहल भी बन जाता है, लेकिन अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं, वो नहीं होते मेटामर। रुको एक मिनट, इतनी बातें एक साथ नहीं। क्या ये 3 कार्बन में बनेगा, देखते हैं, तुम बताना बना कि नहीं। 3 में 1 2 3 बताओ, बना 3 में? यस सर। नहीं, सेम है ये, 1 2 फंक्शनल ग्रुप के एक साइड 1 एक साइड 2 सेम आ रहे हैं ना, 1 2 1 2। नो सर। अच्छा 2 में बनेगा ये बताओ, इसमें एक और बनेगा? नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। हाँ, तो ये 3 से 4 से स्टार्ट होगा, 5 का आएगा नहीं, एक ही एग्जाम्पल आएगा इसका ही। तो इसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि दो कंपाउंड जिनके फॉर्मूले तो सेम है, दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है, मगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन के नंबर्स में डिफरेंस है। अब ये पहचान के बताओ, एक खास बात है ना, एक खास बात मुझे ये पहचान के बताओ कोई भी, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे आइसोमर दिखा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप ये वाले आइसोमर दिखा सकते हैं? एल्काइल। नहीं नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप जो दो तरफ से जुड़ जाते हो। एल्कीन। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो, एल्कीन एल्काइन कुछ भी बोल रहे हो। अरे वो फंक्शनल ग्रुप जो दोनों तरफ से जुड़ जाते हो। तुम एक बात बताओ। कीटोन। हाँ, कीटोन दिखाएगा, एमाइन दिखाएगा, देखो एमाइन कैसे दिखाएगा, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। ले लिया सर। कीटोन लेते हैं, 3 ही है बेटा, एथर कीटोन है तो बहुत सारे, तुम्हारे लिए 3 ही है। अभी भी पेट नहीं भरा क्या, कितना आइसोमर पढ़ोगे भाई, पागल हो जाओगे। कीटोन, अच्छा ये बताओ इसका दूसरा बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें भी 3 रखोगे, किनारे पे कीटोन आता नहीं है। अब बताना पहचान के, 4 वाला, इसका दूसरा बनेगा?
नो सर। No, sir. इन दोनों पे आ सकता है कीटोन, इन दोनों पे, नो सर। No, sir. इन दोनों पे आ सकता है। तो No, चलो sir. इस पे लगा दिया, तो इस पे लगा दिया तो सेम ही तो है ये, 2 1 1 2 सेम है ये। तो 5 से स्टार्ट होगा ये। अच्छा ये बताओ ये वही वाला आइसोमर है या नहीं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, देख के बताना क्या ये वही वाला आइसोमर है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये आएगा? यस सर। हाँ ये 5 से आएगा कीटोन। 5 एक ही एग्जाम्पल आएगा इसका, देख वो तुम्हें खुद ही दिख रहा है। 5 से ऊपर जाएगा नहीं है, 3 में बनता नहीं है, 4 में बनता नहीं है, 5 में बनेगा। पहचानने के लिए आएगा ये, देख लेना। तुम्हें ऐसे ही दिया होगा, तुम्हें पहचानने के लिए कहेगा, तुम कहोगे मेटामर है ये ऐसे नहीं आएगा कि बनाओ कितने बन सकते हैं, ऐसे नहीं आता है ये। वही तो मैं समझा, ये ऐसे आता है, ये बना हुआ देंगे या कहेंगे कीटोन के 2 मेटामर बनाओ, मतलब 2 ही बनाने होंगे। जब भी पबजी में लिखा आता है कि कनेक्ट सर्वर, वो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कभी कनेक्ट नहीं हुआ मेरा जीवन में, और वो ओके कहता है कनेक्ट दोबारा। देखो एमाइन, भाई एमाइन की एक खासियत होती है, एमाइन बीच में आ जाता है। जैसे कैसे देखो, वैसे तो ये एमाइन है NH2, ये लेकिन बीच में ऐसा जैसे H हटा दिया और H की जगह चेंज जोड़ दी, ये बीच में आ जाता है ऐसे। तो इसका तो कुछ नहीं होगा। ये बताओ इससे बनेगा दूसरा? No, sir. No, sir. हाँ नहीं, इससे बनेगा? यस सर। Yes, बनेगा, sir. बना के दिखा देता हूँ। अलग अलग है, इनका नाम भी लिख के दिखा देता हूँ, तुम्हें भूल गए हो तो। 4 से बनेगा। कोई दोनों चेनों में से ढूंढना होता है कि कौन सी मेन चेन है, दोनों बराबर है, ये मेन चेन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एन इथाइल, एन पर इथाइल है, 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 पर एमाइन है। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, अभी भी मेरी बात मान लो, सही बता रहा हूँ। ना फायदा हो तो बता देना, मुझसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आगे, मैं कहता ही नहीं ये बात। इतना ध्यान रहे, अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा ध्यान दो इस पे, ऑर्गेनिक पे। चाहे इसकी रिकॉर्डिंग देखो, 2-4 दिन की छुट्टी मार लो हर काम से, कि बस इसके पीछे पड़ जाना है, फिर दूसरे कामों के लिए कर लेना जो करना है। एनिथाइल, ये छोटी चेन है तो ये तो मेन चेन नहीं हो सकती। प्रोपेन, 1 एमाइन, ये मेटामेरिज्म खत्म है। सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी का ही आता है। टोटोमेरिज्म थोड़ा बहुत टफ है लेकिन आसान लगेगा, देखो तुम मुझे देखना। टोटोमेराइजेशन लास्ट है जी। आइसोमर, आइसोमर का एक टाइप और होता है स्टीरियो, मगर स्टीरियो है ही कहाँ हमारे में, इस चैप्टर में थोड़ी आता है स्टीरियो, तो अगले चैप्टर में आता है। चैप्टर अगला तो आ ही नहीं रहा, तुम देख लेना, अगर आ रहा हो तो मैं बता दूंगा। मतलब कि वो आइसोमर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ना, वो आइसोमर दूसरे टॉपिक स्टीरियो, वो दूसरे चैप्टर में आते हैं भर भर के। टोटोमेराइजेशन सुन लो, आसान है बहुत, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, मीनिंग मानना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, ये बताओ इस कंपाउंड की क्या खासियत है, पहले तो मुझे ये सुनना है। ऐसे लगाओ, तुम्हें इस कंपाउंड में क्या पहचान दिख रही है, क्या पहचान है कि तुम्हें ये टोटोमेराइजेशन दिखाएगा? गैस करो। Double bond. नहीं, डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे अल्कोहल, जिस पर डबल, इस पर डबल भी है। ये प्राइवेट स्कूल में आएगा सिर्फ, गवर्नमेंट में नहीं। जिसका गवर्नमेंट स्कूल है हो सकता है वो, जिस पर डबल उस पर अल्कोहल।
ये बॉन्ड उठा के यहाँ गिर देना, गिर जाता है अपने आप ही। ये बॉन्ड उठा के यहाँ देखते हैं, जो ये बॉन्ड उठा के यहाँ गिरने से क्या होगा, सिंगल, सिंगल हो गया ये डबल हो गया। ये बताओ क्या बन गया ये, नहीं नहीं अभी रुको, अभी नहीं, अभी तो ऐसे हो गया ये। अगर अभी तक के हिसाब से देखे, डबल बॉन्ड उठा के यहाँ गिर दिया तो ये OH हो गया, मगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड थोड़ी बनाएगी, ये हट जाएगा H, और इसका एक हाइड्रोजन कम रह गया है, ये H यहाँ जोड़ दिया। अरे देखो अभी याद हो जाएगा। अब सोचो, ये डबल यहाँ, इसका नाम रख देता हूँ सैंडी मैंडी, ये डबल यहाँ, और इस हाइड्रोजन का नाम है चिल्ली। अब बताओ पहली चीज ये डबल यहाँ, अब क्या करना है अगली चीज ये बताओ। सर OH का हाइड्रोजन CH2 में जाए। हाँ OH के हाइड्रोजन का नाम बता दे, इतना बढ़िया नाम रखा है हमने, चिल्ली। अब बताओ चिल्ली उठा के कहाँ लगानी है, सैंडी। हाँ सैंडी पे। तो CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। ये क्या है, इनॉल, इन के साथ ऑल, इनॉल एल्डिहाइड। अब इससे बड़ा ले लो, इससे बड़ा क्या होगा, ये तो 2 कार्बन है, 3 वाला ले लो। अब बताना ध्यान से, 3 वाला ले लो, ये रहा एल्कोहल, और इसी पर डबल है। इसे थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा आसान रहता है ऐसे करने से। हाँ अब बताओ क्या करना है। सर डबल बॉन्ड जो है वो OH वाले में जाएगा। हाँ ये डबल बॉन्ड उठा के यहाँ, और H कहाँ जाएगा ये, CH पे। हाँ इस पर CH3CH, पहले तो डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ खाली, डबल बॉन्ड हो, H बचा, वो H यहाँ लगाना है। एल्डिहाइड, इनॉल से क्या बना, एल्डिहाइड। टोटोमेरिज्म है ये, टोटोमेरिज्म है, टोटोमेराइजेशन है एक दूसरे, इनॉल एल्डिहाइड, इनॉल एल्डिहाइड। इसे वाले को देखना, बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें, तुम ही बता दो, आखिरी समय चल रहा है बस, आराम से प्यार से बता दो क्या डिफरेंस है इन एग्जाम्पल में और उसमें। तुम बताओ ना देख के क्या डिफरेंस है। सर डबल बॉन्ड वाले के साथ एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ। बाकी ये डिफरेंस है कि OH अब भी किनारे पे नहीं है ना। Yes sir. हाँ Yes, sir. OH, तो जब OH किनारे पे ना हो तो क्या होगा, पहले ही बताओ करना क्या है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, नाम रख देता हूं मैं, देखो सैंडी, मिल्ली, इस बॉन्ड का नाम है चिल्ली। अब बताओ क्या करना है। तो चिल्ली को उठाकर मिली में लगाना है। हाँ गुड, चिल्ली उठा के यहाँ फेंकनी है। अब चिल्ली उठा के यहाँ फेंकते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब बताना अगली बात, अब बताओ। सर 1 मिली वाला हाइड्रोजन सैंडी पे चला जाएगा। बस जी 2 हो गए हाइड्रोजन। अब की बार क्या बना भाई, ये हाइड्रोजन तो नहीं आएगा ना, ये तो वैलेंसी से ज्यादा हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ गलत है। अब बताइए अब ये क्या बना, कीटोन। तो ये इनॉल से क्या बना, कीटोन। तो इनॉल से एल्डिहाइड। अब तुम्हें बताना है, मेरे भरोसे मत रहो, तुम बताओ इनॉल से एल्डिहाइड कब बनता है और इनॉल से कीटोन कब बनता है, क्या डिफरेंस पकड़ा तुमने। सर जब इनॉल OH कोने पे नहीं होता तब इनॉल से एल्डिहाइड बनता है, और जब OH, उल्टा हो गया है। हाँ सर उल्टा होगा, जब OH OH कोने पे नहीं होता तब इनॉल से कीटोन बनता हाँ, और जब OH कोने पर हो तो इनॉल से एल्डिहाइड बनता है, है। एल्डिहाइड। हाँ तो मैं लिख देता हूँ इसे, रुको 1 मिनट, इस बात को, आखिरी शब्द है मेरे, आइसोमर खत्म।
ये एक चैप्टर 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। हाँ सुनो, ठीक है जी, संडे में कल मैं आपको बता दूंगा 6-7 बजे क्लास होगी कि नहीं। खत्म हो गया टॉपिक। नहीं अब मेरे में भी हिम्मत नहीं है, मैं भी बहुत पक चुका हूँ, बहुत आई से उम्र बना दी मैंने। चलो ठीक है।